तो चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12 जो चैप्टर का नेम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 5। और वो क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखें क्या बोल रही है कि आपने क्वाइट लेक में स्टोन को डाल दिया तो जो वेव्स बनती है ना गोल गोल सी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक लेक है, मान लीजिए इधर बड़ा सा लेक है, ठीक है। और बीच में आपने यहाँ पे क्या एक हमने पत्थर फेंका इसमें, तो इसके अराउंड क्या होता है, गोल गोल क्या होती है, रिंग्स बन जाती है ना, वेव्स की सर्कल टाइप में रिंग बन जाती हैं और ये आगे को बढ़ती जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो सर्कल्स है ना, वो किस रेट से आगे बढ़ रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी कि 1 सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर की दूरी को तय कर रहे हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज़ 8 सेंटीमीटर, किसी इंस्टेंट पे जब जो रेडियस है सर्कुलर वेव का वो कितना हो जाता है, 8 सेंटीमीटर हो जाता है। तो उस टाइम पे हाउ फास्ट इज़ द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कि जो सर्कल होता है ना वो एक एरिया भी आता है उसके अंदर एनक्लोज करता है, ठीक है। तो उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा तो आपको बताना है। तो इससे पहले हम ले लेते हैं क्या, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ले लो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द वेव, जो कि सर्कुलर वेव है, ठीक है। तो गिवन क्या पास बोलते क्या गिवन है, हमें गिवन है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही गिवन है। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और किस रेट से चेंज हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है उसका एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, ले लो आप लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर। ये आप लोगों को पता है, सभी को पता होगा, ठीक है। तो बच्चों हमें फाइंड करना है डी ए बाई डी टी कि चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सब सॉल्व करते हैं। तो डी ए बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि एरिया कितना है, ए कितना है, पाई आर स्क्वेयर है। फर्दर पाई इज़ कांस्टेंट, आपको करना है डेरिवेटिव सिर्फ आर स्क्वायर, क्योंकि आर चेंज हो रहा है, पाई तो कांस्टेंट है। तो इसका कितना हो जाएगा 2r। अब r का फिर से होगा t के रिस्पेक्ट में, तो ये बन गया 2 पाई r। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर है ना, तो डॉट 5। ये बन गया जी 10 पाई r। कितना हो गया ये 10 पाई r। उसके बाद यहाँ कुछ कंडीशन दी है कि हमको फाइंड क्यों करना है जब उसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो हम इस पर कंडीशन लगा देते हैं, मीन्स वी हैव टू फाइंड डी ए बाई डी टी व्हेन आवर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास आई बन के इक्वेशन बन के आई है वहाँ पे पुट कर दीजिए आर की वैल्यू। तो 10 पाई इंटू 8 ये हो गया 80 पाई। आगे यूनिट क्या आएगा, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 6th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कि एक जो सर्कल है उसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इट सर्कमफ्रेंस, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो किस रेट से चेंज होगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग लिखते हैं लेट आर बी द रेडियस, ठीक है जी। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो रेडियस है सर्कल का वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और किस रेट से चेंज हो रहा है, वो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब सर्कमफ्रेंस की बात करती तो ले लीजिए लेट कैपिटल सी बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और वो फॉर्मूला कितना होता है जी, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर। किसी भी सर्कल का अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब डाल दीजिए। हमें फाइंड करना है एक्चुअल में चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मीन्स यू हैव टू फाइंड डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा, आर का, मीन्स डी आर बाई डी टी। इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, वी गेट 2 पाई इंटू 0.7 ही हो जाएगा 1.4 पाई। और सर्कमफ्रेंस है मीन्स सेंटीमीटर पर
सेकेंड। बट हमसे पूछा क्या है, यही पूछा है ना कि रेडियस की वैल्यू हम डाल दी, तो बस ये आपका आंसर होगा। हमारा आंसर कितना हो गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है जी एक्स, ठीक है, इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। सोल्यूशन देखिए इसका, साथ साथ सोल्यूशन भी करते हैं कि क्या दिया है इसमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम है ना, वो कितना है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ध्यान दीजिए जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, ठीक है बच्चों, साथ में क्या बोला है एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब जो ब्रेड्थ है वो कितना है इसका, सपोज यहाँ वाई है ना, जो ब्रेड्थ है वो वाई होगा, तो जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज हो रहा है, मीन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, किस रेट से 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो अगर इंक्रीज का केस है तो साइन आएगा प्लस का, अगर डिक्रीजिंग का केस है तो साइन कौन सा आएगा माइनस का साइन आएगा। आपको बोला क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ए पार्ट में, बी में बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और कंडीशन दी है कि जब एक्स आपका 8 सेंटीमीटर है और वाई आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो देखें पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लेट पी बी द पेरीमीटर, हम ए पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, लेट पी बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताएंगे, वेरी गुड, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और यहाँ पर जो एल है वो कितना है एक्स है ना, एक्स, और जो ब्रेड्थ है वो कितना है वाई। तो ये बन गया बस फॉर्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई, किसका पेरीमीटर का। तो आपको निकालना है चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पुट कर दो फॉर्मूला, पी कितना है मेरे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब 2 तो कांस्टेंट है, तो हम सिर्फ करेंगे एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव है ना, मीन्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स का बन जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई डी टी, और वाई का बन जाएगा डी वाई बाई डी टी। नेक्स्ट स्टेप में देखो डी पी बाई डी टी कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 तो बाहर है, अब इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 5, और इसकी वैल्यू कितनी है प्लस का 4। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1 मतलब माइनस का 2। तो माइनस का 2 आया मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना, तो देयरफॉर जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, ठीक है, एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये किस में दिया है, मिनट में दिया है ना, तो यहाँ जो आपका जो पेरीमीटर का जो रेट है वो भी किस में आएगा सेंटीमीटर मिनट में आएगा। तो क्योंकि माइनस आया है तो डिक्रीज होगा, पेरीमीटर क्या होगा डिक्रीज होगा एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हम बी पार्ट को भी देख लेते हैं, तो यहाँ बी पार्ट क्या है मेरे पास, आपको निकालना है एरिया है ना, चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वहाँ देख लीजिए कि लेट ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और एरिया कितना होता है हमारे पास एल इंटू बी होता है, मीन्स एक्स इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि एक्स हमारे इस क्वेश्चन में लेंथ है और वाई डिनोट कर रहा है ब्रेड्थ को। तो एक्चुअल में फाइंड करना है डी ए बाई डी टी, मीन्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई। अब एक्स और वाई दोनों टी के फंक्शन है, तो यहाँ पे लेगा प्रोडक्ट रूल, मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ योर सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ योर फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं, इससे हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर दो, x इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ x इंटू 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है y ऐसे ही आएगा, और डी एक्स पर डी टी इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 5, तो यहाँ कितना आ गया माइनस का 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x माइनस 5y। बट हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6। ठीक है, तो पेरीमीटर केस में तो मेरे पास कुछ नहीं, x y की कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, बट इन केस ऑफ एरिया वी आर लेफ्टिंग विद x एंड y, तो हम कंडीशन लगाएंगे डी ए बाई डी टी पर, जब x मेरा कितना है 8 है और y मेरा कितना है 6 है, तो ये कितना बन जाएगा 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6, मीन्स
32 माइनस 30 और ये मेरे पास 2 है ना। और यूनिट क्या है जी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज हो गया डिक्रीज, साइन प्लस का है तो ये इंक्रीज होगा, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है बच्चों, और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकेंड। मतलब हमारे पास एक बलून है जिसका शेप क्या रहता है, हमेशा स्फेरिकल रहता है, उसमें हम गैस को फिल कर रहे हैं, और कितना गैस फिल कर रहे हैं, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये ध्यान दीजिए, ये क्या गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है ना, गैस का वॉल्यूम गिवन है, आपको यहीं से पकड़ना है क्वेश्चन में, ये क्या दे रखा है हमें। नाउ फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। कि आपको वॉल्यूम दे दिया कि वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है, आपको निकालना क्या है कि आपका रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है अब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं, लेट वी be the volume of the balloon of radius r। ठीक है, कि v क्या है, बस वॉल्यूम है उस बलून का जिसका रेडियस r है। तो हमें बस गिवन क्या है, वी हैव गिवन dv/dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और कितने रेट से चेंज हो रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से चेंज हो रहा है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस, है ना, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल का, क्योंकि बलून जो है वो स्फेरिकल शेप में है, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, आपने 9th 10th में पढ़ रखे हैं सारी चीज़ें ये। तो वी हैव टू फाइंड dv/dt। तो यहाँ पर v कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका आप कर दो डिफरेंशिएशन, तो 4/3 पाई जो है वो तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, साथ में dr/dt। अब देखिए जो ये टर्म आई है dr/dt, यही आपको फाइंड करना है ना, मतलब चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बाकी जो सारे टर्म्स हैं वो आप इस तरफ भेज दोगे और सिर्फ इसको एक तरफ रखोगे, है ना। तो उससे पहले इसकी वैल्यू कितनी है, 900, तो यहाँ पुट कर दो 900 इज इक्वल टू ये 3 इस 3 से कट गया। ठीक है, और साथ में ये जो 4 पाई यहाँ पे मल्टीपल में थे, और हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, इन सबको कहाँ पे ले आओ, इसके डिवीज़न में ले आओ, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इधर क्या रहेगा सिर्फ dr/dt जो हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, विच इम्प्लाइज dr/dt इज इक्वल टू 900/4 पाई आर स्क्वायर। ये हम निकाल लिया dr/dt, और इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट हमें कंडीशन क्या दे रखा है, जो रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो हम अपने dr/dt में कंडीशन लगा देंगे व्हेन आवर r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो कितना बन जाएगा ये 900/4, साथ में पाई की वैल्यू होती है मेरे पास, चलो पाई ऐसे रहने दो, पाई और आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 15 × 15 लिख सकते हैं इसको, 15 का स्क्वायर है, तो इसको कुछ कैंसिल हो गया तो कैंसिल कर दो, 15 × 60, फिर 15 × 4, फिर 4 × 4, वी गेट 1/पाई। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर dr/dt when our r is equal to 15 centimeter is equal to 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा रेडियस है वो 1/पाई की रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, और साथ में अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्लास से लेके, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।